पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी ने 30 अरकान के दस्तखत के साथ सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए दरख्वास्त जमा कराई थी। पीपल्स पार्टी के 21, ANP के 2, एक जमात इस्लामी, 2 फाटा और दिलावर खान के आज़ाद ग्रुप के 4 मेंबरान ने यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत की। शेरी रहमान कहती हैं दरख्वास्त जमा कराना पीपल्स पार्टी का हक था, PDM का कोई जनाजा नहीं पढ़ा गया। तो मैडम ये समझा जाए कि जो PDM है उसका जो फैसला था वो नहीं माना गया और PDM का जनाजा पड़ा गया। नहीं, PDM का क्यों जनाजा पड़ा गया? ये तो पीपल्स पार्टी का हक था। 21 मेंबर्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। PDM का। मुस्लिम लीग नून की सेनेट में गिलानी की तकर्री पर कड़ी तनकीद। एहसन इकबाल ने कहा, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जिन अरकान की हिमायत हासिल करके नंबर पूरे किए गए, सब जानते हैं वो किसके कहने पर वोट देते हैं। जिस चेयरमैन सेनेट इलेक्शन को अदालत में चैलेंज किया, उसी के पास अर्जी लेकर पहुंच गए, कुछ मुनासिब नहीं लगा। पीपल्स पार्टी के इकदाम से PDM के इत्तेहाद को धचका लगा। अगर पीपल्स पार्टी के लिए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा इतना ही नागुज़ीर था तो वो अपनी मजबूरी नवाज शरीफ से बयान करते, वो ये ओहदा खुशी से पीपल्स पार्टी को दे देते। एक तरफ इख्तिलाफ, दूसरी तरफ नाश्ते का एहतमाम। PDM रहनुमाओं की जाती उम्रा में बैठक। मरियम नवाज की नैब में पेशी मुलतवी किए जाने के बाद अगले लाहेअमल पर गौर किया गया। पीपल्स पार्टी का वफ्द कमर ज़मान कायरा की क़यादत में शरीक हुआ। JUIF की नुमाइंदगी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की क़यादत में वफ्द ने की। दीगर जमातों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 29 मार्च को होगी। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नैब ने बदनीयती से गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। दरख्वास्त में चेयरमैन और DG नैब को फरीक बनाया गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी का नैब अदालतों की कार्रवाई कैमरे लगाकर अवाम को दिखाने का मुतालबा। कहा, नैब की अदालतों के मामलात हम सर्कसनुमा देखते हैं। जब अदालतें सियासी इदारा बन जाएं तो लोग मुश्तइल होते हैं। वज़ीर आज़म को इजलास कोरोना पर करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मरियम नवाज पर किया। पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने अभी तक कोरोना का एक टीका नहीं खरीदा। जब हतमी फैसला हो जाएगा तो लॉन्ग मार्च भी हो जाएगा। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10.3% हो गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 63 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 4,368 केस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 42,418 टेस्ट किए गए। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 16% और इस्लामाबाद में 8% रही। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में 95% वेंटिलेटर्स भर गए। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं, मुल्क भर में 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की कोरोना से बचाव की रजिस्ट्रेशन 30 मार्च से शुरू होगी। 30 मार्च से 50 साल या उससे ज़ायद उम्र के अफराद ज़रूर रजिस्ट्रेशन कराएँ। मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल जारी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि अगर पाकिस्तान में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। 4 अप्रैल को रावलपिंडी में पीपल्स पार्टी के जलसे से सिंध में कोरोना फैलने का खदशा। पीपल्स पार्टी का जलसा मुलतवी करने पर गौर। बिलावल भुट्टो जरदारी आज पार्टी रहनुमाओं की मुशावरत से फैसला करेंगे। सूबाई वजीर सेहत ने बिलावल भुट्टो को कोरोना फैलाव के खदशात से आगाह किया था। रावलपिंडी में कोरोना का फैलाव 17, सिंध में 2% है। अपोजिशन रहनुमा शहबाज शरीफ को कोरोना से बचाव की वैक्सीन की पहली खुराक लगा दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ को जिना अस्पताल के MS की निगरानी में वैक्सीन लगाई गई। शहबाज शरीफ की अपील पर गुज़श्ता रोज़ लाहौर की एहतसाब अदालत ने कोरोना वैक्सीन लगाने का हुक्म दिया था।
साल बाद स्वात के लिए कौमी एयरलाइन की परवाजें बहाल। पहली परवाज से वफाकी वज़रा गुलाम सरवर खान, मुराद सईद और वज़ीर आला महमूद खान भी स्वात पहुँचे। इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद से स्वात के लिए हफ्ते में 2 दिन परवाजें चलाई जाएंगी। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबला, बैनुसूबाई अफगान गैंग का सरगना कमांडर गुलाम सखीम जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 50 से ज़ायद वारदातों में मुलव्वस मुलजिम अफगानिस्तान से दीगर मुलजिमान को पाकिस्तान लाता था। साथियों को किराए पर घर, असलहा और गाड़ी भी फराहम करता था। मुलजिम साथियों के साथ तारिक रोड पर बंगले में डकैती के लिए दाखिल हुआ। पुलिस के पहुँचने पर फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें जख्मी हुआ। मुलजिम के कब्जे से लूटी हुई 1,05,000 की रकम और ज्वेलरी बरामद। मुकाबले के दौरान मुलजिम के दीगर साथी फरार। कोहाट में 4 साल की बच्ची को कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को नाक, मुंह और गला दबाकर हलाक किया गया। 36 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। इंस्पेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा पुलिस सनाउल आबासी का कहना है कि तफ्तीश जारी है। मुलजिमान को हर सूरत गिरफ्तार किया जाएगा। बुध को लापता होने वाली बच्ची की लाश गुज़िश्ता रोज नाले से मिली थी। खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी अथॉरिटी की स्वात में कार्रवाई। फैक्ट्री से 3000 किलोग्राम मुज़र सेहत बेसन बरामद करके फैक्ट्री सील कर दी। बेसन की तैयारी के लिए कीड़े लगी दाल इस्तेमाल की जा रही थी। का फैलाव रोकने के लिए इस्लामाबाद रावलपिंडी में आज बाजार बंद। कारोबार कल भी बंद रखने का ऐलान। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर 41 दुकानें, स्टोर और मैरिज हॉल सील। 93,000 रुपए के जुर्माने आयद। मुल्तान में 11 दुकानें सील, 10 बसेस को तहवील में ले लिया गया। 3 शादी हॉल पर जुर्माना। गुजरावाला में 150 दुकानें सील, 20 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मैरिज हॉल्स मालिकान पर 17 लाख रुपए जुर्माने आए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में कोरोना में मुब्तला गवाह के पेश होने पर खलबली मच गई। कमरा अदालत में हंगामी बुनियादों पर स्प्रे कराया गया। मुतासरा शख्स को फौरी वापस भेज दिया गया। मुजारबा स्कैंडल में पेश नैब के गवाह ने अदालत में कहा कि उसे कोरोना है, बयान जल्दी रिकॉर्ड कराया जाए। मारूफ ड्रामा निगार हसीना मोइन इंतकाल कर गईं। किरण कहानी, अंकल उर्फी, शहजोरी, जेर जबर पेश, अनकही, धूप किनारे, तन्हाइयाँ उनके यादगार ड्रामे हैं। हसीना मोइन ने बॉलीवुड की फिल्म हिना के मुकालमे भी लिखे। उनकी नमाज जनाजा बाद नमाज असर नॉर्थ नाजिमाबाद में अदा की जाएगी। असासाजात केस, लाहौर की एहतसाब अदालत ख्वाजा आसिफ की अदम पेशी और रेफरेंस दायर न किए जाने पर बरहम। नैब के तफ्तीशी ऑफिसर को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि रेफरेंस मुकम्मल नहीं किया जा रहा। बताओ ना, मामलात तय पा गए हैं, अदालतों को क्यों घसीटा जा रहा है, अदालतों का क्यों मजाक उड़ा रहे हैं। बताएं ना, ख्वाजा आसिफ का रेफरेंस तब आएगा जब जमानत मंजूर हो जाएगी। अदालत में जेल हुक्काम ने बताया कि ख्वाजा आसिफ का ऑपरेशन है, डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस के बायस हुजूम में जाने से मना किया है। अदालत का आइंदा समात पर ख्वाजा आसिफ को हर हाल में पेश करने का हुक्म। मजीद समात 8 अप्रैल तक मुलतवी। पंजाब में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। वजीर आला ऑफिस में होने वाली तकरीब में वजीर आला उस्मान बुज़दार ने बच्चों को इंसदादे पोलियो वैक्सीन पिलाकर मुहिम का बाकायदा आगाज किया। कोरोना के दौरान पंजाब की वजीर सेहत यास्मीन राशिद की खिदमात का एतराफ़। वजीर आला पंजाब और WHO के कंट्री हेड ने सूबाई वजीर को शील्ड पेश की। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, नैब पेशी की आड़ में जाली राजकुमारी की इंतशार फैलाने के अरमान दम तोड़ गए। मायूस राजकुमारी इदारों पर हल्ला बोलकर अपनी रेटिंग बढ़ाना चाहती हैं। PDM के इख्तलाफात इनके गले की हड्डी बन चुके हैं। मरियम नवाज का अपने शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को दामाद एसोसिएशन इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर कराने का मशवरा।
एसोसिएशन की चेयरमैनशिप से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल पर बोली, इस एसोसिएशन की चेयरमैनशिप में उम्र को मद्देनजर रखा गया है। गुज़िश्ता रोज़ नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर ने चुटकुला छोड़ा था कि जुल्फ़िकार भुट्टो के दामाद आसिफ जरदारी दामादों की एसोसिएशन के ताहयात चेयरमैन और वो खुद जनरल सेक्रेटरी हैं। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की आइंदा 2 रोज तक मौसम गर्म रहने की पेशगोई। पीर से समंदरी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान है। कौमी क्रिकेट टीम लाहौर से जनूबी अफ्रीका रवाना। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 2 अप्रैल से शुरू होगी। 4 मैचेस की T20 सीरीज का आगाज 10 अप्रैल से होगा। 34 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड में 21 खिलाड़ी और 13 टीम ऑफिशियल्स शामिल हैं। कोयटा में ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट, इस्लामाबाद ने सिंध कलर्स को हरा दिया। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप में 102 प्रोफेशनल गोल्फर्स के दरमियान मुकाबला। आज 40 बेस्ट स्कोर करने वाले गोल्फर्स अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। हमजा अमीन बदरसूर लीड कर रहे हैं। डेरा इस्माइल खान में 3 रोजा ऑफ रोड मोटर स्पोर्ट्स का आगाज। पाक चाइना राहदारी के मगरबी रूट के पहलू में ड्राइवर्स ऊंचे नीचे रेतीले रास्ते पर गाड़ियां दौड़ाएंगे। और मशहूर म्यूजिक बैंड स्ट्रिंग्स टूट गया। बिलाल मकसूद और फैसल कबाडिया का 33 साल का साथ खत्म हो गया। उनका कहना है कि फैसला नाचाकी के बायस नहीं, मिल बैठ कर किया गया। जोड़ी ने स्पाइडरमैन 2 के साउंड ट्रैक समेत बेशुमार मकबूल गीत बनाए।